हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपन पढ़ रहे थे कोडेटा। तो कोडेटा के अभी तक मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो कोडेटा में अपने पहले देख लिया था उसका कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन, और उसके बाद में अपन पढ़ रहे थे जीनस है हार्डमानिया, वो पढ़ रहे थे। तो हार्डमानिया में अपन ने पिछले वीडियो में उसके कैरेक्टर देख लिए थे। तो अब देखते हैं अपन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। और एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? हार्डमानिया में कंप्लीट वैकोलोइड आहार नाल पाई जाती हैं। इसमें निम्न भाग होते हैं, जैसे आपका हो गया एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला होता है माउथ। माउथ होता है वो क्या होता है कि जो हार्डमानिया होता है उसका जो शीर्ष भाग होता है, मतलब सबसे आगे वाला भाग, वहाँ पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, उसे बोलते हैं माउथ। तो देखो, ब्रेंकियल छिद्र या मुख ब्रेंकियल साइफन के शीर्ष पर पाया जाता है। बॉडी का अग्र भाग बनाता है और ब्रेंकियल साइफन में खुलता है। मतलब ब्रेंकियल पोर है जो ब्रेंकियल साइफन में खुलेगा। तो ये आपका हो गया माउथ। माउथ के बाद में आता है आपका बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में है ब्रेंकियल साइफन में छोटी सक्रिय व पार्श्वीय संपीड़ित नलिकाकार गुहा होती है। यह एपिडर्मिस द्वारा रेखित रहती हैं। ब्रेंकियल साइफन के चारों ओर पाया जाने वाला पेशीय समूह ब्रेंकियल साइफनेटर कहलाता है। तो ब्रेंकियल साइफन के चारों ओर पाया जाने वाला पेशीय समूह क्या कहलाएगा? ब्रेंकियल साइफनेटर। तो आपने देखा कि पहला माउथ हो गया, दूसरा हो गया ब्रेंकियल कैविटी। जो ब्रेंकियल साइफन में होती है छोटी और सक्रिय नलिकाकार गुहा होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बक्कल कैविटी। तो इसके बाद में देखते हैं अपन तीसरा। पहला माउथ हो गया, दूसरा बक्कल कैविटी हो गया, तीसरा देखते हैं अभी। अब देखो, तीसरा है फेरेनिक्स। फेरेनिक्स क्या होता है? आहार नाल में अपन पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें पढ़ लिया था अपन ने एलिमेंट्री कैनाल और बक्कल कैविटी। अब तीसरा है फेरेनिक्स। ये क्या है? आहार नाल में मुख गुहा अथवा ब्रेंकियल साइफन का जो निचला भाग होता है वो कहलाता है आपका फेरेनिक्स। फेरेनिक्स होता है वो अग्र पूर्व घर्षणी भाग व पश्चिम ब्रेंकियल सेक में विभक्त होता है। मतलब 2 भागों में बटा होता है। एक तो जो आगे का घर्षणी भाग होता है उसमें, और एक होता है ब्रेंकियल सेक उसमें। तो देखो, पहला है प्री ब्रेंचियल रीजन। अभी आपको बताया कि 2 भागों में बटा होता है, एक तो अग्र पूर्व घर्षणी भाग और दूसरा होता है ब्रेंकियल सेक। तो पहला है इसमें वो है आपका प्री ब्रेंचियल रीजन। यह घर्षणी का छोटा अग्र भाग है जिसमें दीवारों पर वलन व पक्षमाप नहीं पाए जाते। इसमें क्लोम दरारें भी नहीं पाई जाती। इस भाग में 2 वर्ताकार महीन समांतर पक्षमापी उभार उपस्थित होते हैं जिन्हें अग्र तथा पश्चे परिघर्षणी पट्टिकाएं कहते हैं। तो देखो, ये प्री ब्रेंचियल रीजन है वो क्या होता है? घर्षणी का एक छोटा सा भाग होता है आगे वाला, जिसकी दीवारों पर पक्षमाप नहीं पाए जाते और कलोम दरारें भी नहीं पाई जाती। इसमें क्या होता है? 2 वर्ताकार महीन समांतर पक्षमाप उभार उपस्थित होते हैं जिन्हें अग्र तथा पश्च परिघर्षणी पट्टिकाएं कहते हैं। अब दूसरा है ब्रेंचियल सेक। यह घर्षणी का बड़ा व पश्च भाग होता है। यह एट्रियल गुहा में अधिकांश भाग को घेरे रहता है जिसमें अनेक लंबी कॉलम दरारें व स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। तो देखो, ये घर्षणी का पश्च भाग प्री ब्रेंचियल रीजन तो हो गया आगे वाला, और ये हो गया पश्च भाग होता है। यह एड्रियल गुहा के अधिकांश भाग को घेरे रहता है जिसमें अनेक लंबी कलोम दरारें और स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। अब नीचे देखो, ब्रेंकियल सेक में अनेक स्टिग्मेटा क्षेत्रों में अतिरिक्त रचनाएं पाई जाती है। तो इसमें पहली है ब्रेंकियल सेक में ट्रेबिक्यूली। ट्रेबिक्यूली क्या होता है? ब्रेंकियल सेक की बाहरी सतह पर अनेक खोखले रज्जुक पाए जाते हैं जो क्या कहलाते हैं? ट्रेबिक्यूली कहलाते हैं।
मतलब ब्रेंकियल सेक है, उसकी जो बाहरी सतह है उसमें खोखले रज्जुक पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं अपन, ट्रेबिक्यूली कहते हैं। अब देखो दूसरा है डोर्सल लेमिना। डोर्सल लेमिना क्या है, ब्रेंकियल सेक की छत पतली पट्टी के समान पृष्ठ लेमिना की बनी होती है और पस से परिघर्षणी पट्टी के गर्सिका तक फैली रहती है, उसे बोलते हैं डोर्सल लेमिना। फिर तीसरा है एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल में क्या होता है, ब्रेंकियल सेक के फर्श पर छिछली लंबवत मध्य आधारीय खांच होती है, जिसे एंडोस्टाइल कहते हैं। मैं ये जो कोड डेटा है उसके नोट्स प्रोवाइड करवा सकती हूँ, ये याद आपको करना पड़ेगा सब। फिर इसी प्रकार से चौथा है आपका ओसियोफेगल एरिया। इसमें क्या है, ब्रेंकियल सेक का पश्य भाग छोटा होता है और वर्ताकार होता है, जिसे क्या कहते हैं, ओसियोफेगल कहते हैं। अब इसी प्रकार से आपका चौथा है जो फेरेनिक्स है, उसके बाद में है ओसियोफेगस ग्रासनाल। ये क्या है, ब्रेंकियल सेक का पश्य भाग एक मोटी छोटी दीवार वाली मूड़ी नलिका में खुलता है, जिसे ओसियोफेगस कहते हैं। अब ये ग्रासनाल किसमें खुलेगा, आमाशय में खुलेगा। आमाशय में यह ग्रासनाल से अधिक चौड़ा भाग होता है जो भोजन का संग्रह तथा पाचन करता है, और इसे पाइलोरिक ग्लैंड कहते हैं। तो ये हो गया आपका आमाशय। इसमें क्या होता है, भोजन का जो स्टोरेज होता है और इसी से ही पाचन होता है, तो वो आमाशय कहलाता है। फिर आमाशय के बाद में देखो इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन क्या होता है, आमाशय एक यू आकृति की नलिका में खुलता है, जिसे क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन। अब देखो इंटेस्टाइन के बाद में आता है आपका रेक्टम। रेक्टम क्या होता है, जो इंटेस्टाइन होता है आंत्र का पश्य व अंतिम भाग एक छोटी सक्रिय रचना में खुलता है, जिसे क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। तो ये आपके हो गए पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब दूसरा है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है, पहला है डाइजेस्टिव ग्लैंड में यकृत, लीवर। लीवर क्या है, इसमें हर्डमानिया का लीवर एक बड़ी गहरी भूरे रंग की द्विपंडकीय रचना होती है। लीवर के स्राव में एमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज एंजाइम होते हैं। अब दूसरा है लीवर के बाद में पाइलोरिक ग्लैंड। इसमें देखो यह आमाशय व आंत्र की दीवार में शाखित नलिकाओं का एक जाल बनाती हैं। पाइलोरिक ग्लैंड पैनक्रियाज और एक्सक्रीटरी ऑर्गन दोनों की तरह कार्य करता है। ये आपके दो ग्लैंड हो गए। अब इसके बाद में है आपका नेक्स्ट है तीसरा फूड फीडिंग और डाइजेशन। तो देखो फूड क्या होता है, हर्डमानिया होता है, वो समुद्री जीव है, समुद्र में रहता है, तो समुद्री होगा तो वो समुद्र के जीवों को ही खाएगा। छोटे छोटे वहाँ पे जो जीव पाए जाते हैं, प्राणी पाए जाते हैं, उनको खाता है। तो हर्डमानिया का फूड प्लैंक्टोनिक प्राणी है, जैसे एग्जाम्पल है इसका एल्गी, डाइटम्स और सीलिएट, ये फूड के रूप में यूज करते हैं। फीडिंग देखो, सीलिया की गति से जल की सतह धारा उत्पन्न होती है जो मुख गुहा में प्रवेश करती है। मतलब जो सीलिया होते हैं उस जब गति करता है जल की सतह, तो उसकी एक धारा उत्पन्न होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके जनरल कैरेक्टर में सी स्क्वर्ट कहते हैं इसको, क्योंकि एक ऐसे इसको कहते हैं फंवारा भी कहते हैं, समुद्री फंवारा, क्योंकि इसके द्वारा जल की धारा ऊपर की ओर ऐसे फंवारे की जैसे दिखती है। तो जैसे ही वो फंवारा की तरह वो पानी उसके मुख में प्रवेश करेगा, तो उसके साथ ही अपना भोजन भी ग्रहण कर लेता है। तो जलधारा के साथ ही भोजन के सूक्ष्म कण शरीर में आते हैं, मुख गुहा से होकर जलधारा ग्रसनी में पहुंचती है, जहां वो अपना फूड ग्रहण करते हैं। फिर है डाइजेशन। डाइजेशन में देखो घर्षिका से भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में भोजन का पाचन यकृत द्वारा स्रावित पाचक रस से होता है। मतलब लीवर में जो पाचक रस स्रावित होता है उसके द्वारा होता है। इसमें स्राव अनेक एंजाइम होते हैं, जैसे एमाइलेज एंजाइम हो गया, स्टार्च हो गया और माल्टोज में एमाइलेज एंजाइम होता है, वो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है,
प्रोटीएज एंजाइम होता है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है। लाइपेज एंजाइम होता है वो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है, जिसके कारण इनका क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो अभी तक मैंने इसके 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो आप पीछे जाके देख सकते हो। पूरा कोर डेटा स्टार्टिंग से पढ़ा रही हूँ मैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको ये कोर डेटा बुक पूरा कवर करवाऊँ। तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम।